बच्चों, एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट में हिंदी का जब पेपर आता है तो अशोक के फूल नामक पाठ से ज़रूर पूछा जाता है। इसके जो है लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आज हम जो है थोड़े क्वेश्चन इसमें से डाल रहे हैं, वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। अब प्रतिदिन जो है इंटरमीडिएट की हिंदी की वीडियो बना करके आप तक हम पहुंचाएंगे। आप लोग इनको विधिवत पूरा वीडियो देखना, क्योंकि अब हम केवल महत्वपूर्ण विषयों पर ही परिचर्चा करेंगे जो आपके इंटरमीडिएट बोर्ड पेपर में आएंगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल नामक जो लेसन लिखा है, आइए देखते हैं उस पर। तो यह पहला क्वेश्चन है कि संस्कृत के किस कवि ने अशोक के फूल को सम्मान दिया। तो उत्तर में बच्चों यही लिखना कि संस्कृत के महाकवि कालिदास ने अशोक के फूल को अपने साहित्य लेखन में बड़ा ही सम्मानित स्थान दिया। यानी महाकवि कालिदास ने अशोक के फूल को अपने साहित्य में वर्णन किया, अपने लेखन में वर्णन किया। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन जो ज़्यादातर यूपी बोर्ड में पूछा जाता है ना, जो है बोर्ड पेपर में, कि किस पुष्प को देखकर लेखक उदास हो जाते हैं। किस पुष्प को देखकर लेखक उदास हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर में ये लिखना कि अशोक के खिले हुए फूल को देखकर लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दुखी हो जाते हैं। वे उसकी सुंदरता के कारण दुखी नहीं होते, बल्कि उसकी कमियों की खोज करके, उसकी कमियों का अन्वेषण करके दुखी हो रहे हैं कि इस फूल के अंदर ऐसी क्या बात है, क्या कमी है कि जो है कालिदास के बाद आने वाले कवियों ने अपने साहित्य में स्थान नहीं दिया, अपने काव्य में इसका वर्णन नहीं किया। जबकि कामदेव के तर्कस में 5 प्रकार के फूल हैं, उनमें से ये एक अशोक का फूल भी है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बता। पहला है हतभाग्य। हतभाग्य माने होता भाग्यहीन या अभागा। दूसरा होता है दूरदर्शी, यानी भविष्य की घटनाओं को समझने वाला, है ना। फिर आगे है कि आसिंजनकारी, शब्द आया आसिंजनकारी, अनुरागोत्पादक या अनुराग यानी प्रेम उत्पन्न करने वाला, है ना। तो इसके बाद कर्णवतन समाने क्या होता है, कर्णफूल। तो इस प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन फाइनल हुआ। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है कि अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक का क्या विचार है ना। अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक का क्या विचार है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लेखक का विचार है कि अशोक पर तभी फूल आते हैं जब कोई अत्यंत सुंदरी युवती, अत्यंत सुंदरी महिला युवती अपने कोमल और संगीतमय नूपुर वाले, भाई नूपुर कहते पैरों में जो पायलियाँ बंधी रहती हैं, घुंघरू वगैरह नूपुर होते हैं, और वो संगीतमय यानी खन 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 की आवाज़ निकालते जब पैर उसके चलते हैं, पैरों में बांधती है। तो वो संगीतमय नूपुर वाले चरणों से, यानी अशोक के पेड़ पर जब वो पटकती है, अपने पैरों को प्रहार करती है, तब जो है अशोक पर फूल आते हैं। ये लेखक का विचार है, ये लेखक कहता है, ये लेखक जी कहते हैं। आगे बच्चों हम ये बताना चाहते हैं कि अशोक के फूल नामक निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक चिंतन की परिणत है। उन्होंने अपने समाज और जो है अपने जो है समाज और अपनी सभ्यता के विषय में सोचा, इसीलिए उसको लिखा अशोक के फूल, क्योंकि हमारे ये सभ्यता में आता है, संस्कृति में आता है। और दूसरी बात, भारतीय परंपरा में अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, एक सफ़ेद फूल और एक लाल फूल, है ना।
और सफ़ेद एवं लाल फूल, सफ़ेद फूल जो होता है, सफ़ेद पुष्प, वो तांत्रिक क्रियाओं की सिद्धि के लिए उपयोगी है, जबकि लाल फूल जो है स्मृतिवर्धक है। अगर लाल फूल को खाओ तो स्मरण शक्ति बढ़ती है। इसलिए आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें और हमारी वीडियो को आप देखते रहें। आप हिंदी की बिल्कुल टेंशन न लें, हम जो पेपर में आएगा 7 सेट में इम्पॉर्टेंट अब हम डालेंगे, उसको रोज देख लिया करो। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन घंटी से, जब बेल आइकन घंटी बजा दोगे तो जो हम सुबह सुबह वीडियो डालेंगे वो आप तक पहुंच जाएगी पहले ही। और जो है शेयर कर देना जिससे तुम्हारे दोस्तों को भी फायदा मिले। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार। आप जब हमारा मनोबल बढ़ाएंगे तो आप तक हम वीडियो बना के भेजेंगे, तो हमारी दुआ है कि आप अच्छे नंबर लाएं, हैं, क्योंकि आप हमारा सपोर्ट करते हैं। इसलिए हम आप भगवान से मनाते हैं कि आपकी अच्छी